हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का दूसरा चैप्टर का थ्योरी का अगला पार्ट अचर फलन। आज हम लोग अचर फलन की परिभाषा, उसका ग्राफ और प्रांत परिसर एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अचर फलन क्या है? अचर फलन माना कि y बराबर f(x) बराबर c, जहाँ c एक अचर है और प्रत्येक x एलिमेंट r द्वारा परिभाषित एक वास्तविक मान फलन है। f such that r tend to r है। अचर फलन कहलाता है। y बराबर f(x) बराबर c, जहाँ c एक अचर है और प्रत्येक x एलिमेंट r द्वारा परिभाषित एक वास्तविक मान फलन है, तो f सच दैट r टेंड टू r है, अचर फलन कहलाता है। इसका प्रांत r और परिसर c होता है। तथा इसका आलेख x अक्ष के समांतर एक रेखा होता है। x अक्ष के समांतर रेखा होता है। अब हम लोग यहाँ एक एग्जाम्पल लेंगे इसको समझने के लिए। यदि f(x) बराबर 5 ले लिए, कांस्टेंट राशि है, द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टेंड टू r है। तो यहाँ f(x) बराबर क्या हो गया? 5 हो गया। अब डट हमारा तो है, यहाँ प्रांत भी क्या है, हमने पिछले क्लास में बताया है कि ये क्या होता है, प्रांत होता है, जबकि ये क्या होता है, सहप्रांत होता है। तो हमारा तो प्रांत और सहप्रांत दोनों क्या है, वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या लेंगे, जितना प्लस में लेंगे उतना ही माइनस में लेंगे। तो f माइनस यदि 2 रखते हैं तो भी क्या आएगा? 5, क्योंकि यहाँ तो x का वैल्यू है, ये नहीं है, कांस्टेंट राशि है। f -1 यदि रखेंगे तो भी 5 ही आएगा। x बराबर 0 रखेंगे तो भी 5 ही आएगा। x बराबर यदि 1 रखते हैं तो भी 5 ही आएगा। x बराबर यदि 2 रखते हैं तो भी 5 ही आएगा। अब नहीं रखेंगे, डट। तो f हमारा क्या मिला? f जो हुआ फलन क्या मिला? -2 रखे तो भी 5 आया, -1 रखे तो भी 5 आया, 0 रखे तो भी 5, और कितना रखे? 1 रखे तो भी 5 और 2 रखे तो भी 5। डट डट। तो
परिसर कितना हो गया, परिसर हो गया 5, और प्रांत कितना हो गया, प्रांत जो हो गया r हो गया। ये जो प्रांत है, प्रांत हमने क्या रखा है, वास्तविक संख्या, तो प्रांत हो गया। ये परिसर जो भी मिल रहा है कांस्टेंट राशि मिल रही है, तो वही कांस्टेंट राशि यहाँ लिखा है c। अब इसका हम लोग आलेख बनाएंगे। आलेख 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अब अंक रख देंगे। 1, ये 0 हो गया, 2 3 4 5, ये सब निगेटिव होता है। ये भी -1 -2 -3 -4 -5, ये 1 2 3 4 5, ये y होता है, ये x डैश, ये y डैश, और ये x होता है। अब हम लोग मान रखेंगे, x बराबर -2 रखते हैं तो y का मान 5, तो y का मान तो ये भी यही 5 है, तो x बराबर -2, ये हो गया -2। अब x बराबर क्या रखे हैं, -1, तो भी 5, तो -1 भी रखे हैं तो भी ये 5 ही होगा। x बराबर 0 रखे हैं तो भी 5, तो 0 ये है। x बराबर 1 रखे हैं तो भी 5, तो x बराबर 1 रखे हैं तो ये 5। x बराबर क्या रखे हैं, 2, तो 5, तो x बराबर 2 को भी ये 5 में। अब इसको मिलाएंगे तो क्या प्राप्त हो रहा है, हमारा एक सरल रेखा प्राप्त होता है जो x अक्ष के समांतर है। तो ये होता है कांस्टेंट राशि, अरे अचर फलन का क्या होता है, यह ग्राफ होता है। यह जो है अचर फलन का ग्राफ होता है। इस रेखा का यदि नाम दे देते हैं हम L, तो ये जो L रेखा होगी पैरेलल होगी किसके, x डैश के। ML जो रेखा होगी, इस बिंदु को नाम दे दिया M, इसका नाम दे दिए L, तो ये ML जो रेखा हुई पैरेलल हो गई x और x डैश के। यह हमारा क्या था, अचर फलन। अगला हम लोग पढ़ेंगे बहुपदीय फलन, पोलिनोमियल फंक्शन। बहुपदीय फलन का हम लोग यहाँ भी अचर फलन के जैसा ही बहुपदीय फलन का ग्राफ, प्रांत और परिसर एग्जाम्पल के सहायता से समझेंगे। तो सबसे पहले इसका परिभाषा हम लोग देखेंगे। फलन f such that r tan to r एक बहुपदीय फलन कहलाता है, यदि प्रत्येक x एलिमेंट r के लिए y बराबर fx बराबर a0 प्लस a1x प्लस डॉट प्लस an x के पावर n, जहाँ n एक ऋणेतर पूर्णांक है तथा a0 a1 a2 डॉट an एलिमेंट r है। ये हो गया। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, एग्जाम्पल की सहायता से इसका ग्राफ ज्ञात करेंगे। एक फलन लेते हैं fx बराबर
एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर टेंड टू आर है। तो एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है। वास्तविक संख्या है तो वास्तविक संख्या लेंगे एफ -2, तो -2 का ये होल स्क्वायर बराबर 4। एफ -1 रखते हैं तो -1 का होल स्क्वायर बराबर 1। एफ यदि एक्स का मान 0 रखते हैं तो 0 का होल स्क्वायर यानी 0। एफ 1 रखेंगे, एक्स का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर यानी 1। एक्स का मान यदि 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर यानी 4। ये डट 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 हो गया। अब आगे भी रख सकते हैं लेकिन इतना ही हम लोग मान रखेंगे। तो एफ यहाँ पे क्या मिला, एफ मिला हमारा -2 रखें तो 4 आया, -1 रखे तो 1 मिला, 0 रखे तो 0 मिला, 1 रखे तो 1 मिला, 2 रखे तो 4 मिला। यानी कि प्रांत हमारा आर हुआ और परिसर क्या हुआ, ये सभी क्या हो गया, 0 से जितनी भी राशियां हो रही हैं सब क्या हो रही हैं, 0 से बड़ी राशियां या उसके बराबर राशियां प्राप्त हो रही है। तो परिसर में क्या लिखेंगे हम लोग, परिसर में x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x एलिमेंट क्या है, r है। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ ये y, ये x डैश, ये y डैश और ये x, ये ओरिजिन मूल बिंदु हो गया। अब कह रहा है कि x बराबर -2 तो y बराबर 4। यहाँ ले लेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक 2 3 4, ये -1 -2 -3 और ये -4। अब x बराबर -2 रखते हैं तो y बराबर 4 मिलता है। x बराबर -2 तो y बराबर 4 ये है। और x बराबर यदि -1 रखते हैं, x बराबर -1 तो y बराबर ये कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और x बराबर 0 तो y बराबर भी 0, ये हो गया। x बराबर 1 तो y बराबर भी 1, x बराबर 2 तो y बराबर भी कितना हो गया, 4। अब इसको मिलाएंगे तो कैसे मिलेगा, ये एक वक्राकार ग्राफ हुआ। ये जो ग्राफ हो गया एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर का, यह एक बहुपदीय फलन का ग्राफ है। तो ये जो भी ग्राफ होगा ये ग्राफ बदलता रहता है। बदलेगा कब, जब ये फलन का मान, फलन जो होगा बदलेगा। ये जरूरी नहीं है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है तो सारा का ग्राफ इसी प्रकार बनेगा, नहीं, एक्स क्यू होगा तो उसका मान कुछ और होगा। तो ये हम लोग अभी क्या पढ़े, बहुपदीय फलन। बहुपदीय फलन का प्रांत क्या होता है, वास्तविक समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r। परिसर क्या होता है, x सच दैट ये परिसर बदलेगा क्योंकि ये जो होगा 0 से हमेशा क्या होगा, परिसर जो होगा जो भी मान रखेंगे, यहाँ होल स्क्वायर रखे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, 0 से बड़ा या उसके बराबर आ रहा है। यदि एक्स क्यू रखेंगे, एक्स क्यू यदि रखते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो फलन के हिसाब से इसका परिसर जो होगा चेंज होता रहेगा। बहुपदीय फलन। अगला हमारा पॉइंट है परिमेय फलन, रेशनल फंक्शन। तो सबसे पहले इसका परिभाषा हम लोग करेंगे, उसके बाद इसका ग्राफ देखेंगे और उसके बाद इसका
एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे। तो परिमेय फलन के सिंपल हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ q जो होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है। उसी प्रकार यहाँ फलन के रूप में हम लोग, अगला हमारा है परिमेय फलन। f(x/gx) प्रकार का फलन जहाँ f(x) और g(x) के प्रांत में x के परिभाषित बहुपदीय फलन तथा g(x) नॉट इक्वल टू 0 है। परिमेय फलन कहलाता है। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। f(x) बराबर क्या, f(x) बराबर ले लिए 1/x। अब यहाँ f(x) बराबर x बराबर यहाँ -2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, -1/2। f यदि -1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, -1 यानी कि -1 हो जाएगा। f यदि 0 रखते हैं तो 1/0 यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा। f यदि 1 रखते हैं x का मान, f(x) में यदि x का मान 1 रखते हैं तो 1/1 यानी कि 1 हो जाएगा। f में x के मान यदि 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब आगे नहीं रखेंगे हम लोग। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1, ये 2 और ये 3, 1 2 3। यहाँ भी हम लोग 3 तक ही लेंगे। ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश और ये हो गया x। ये 0, ये हो गया -1, ये -2, ये -3, -1, -2, -3, 1 2 3 हो गया। अब यदि यहाँ रखेंगे तो f का मान कितना मिला है, f मिला हमारा -2 रखें तो -1/2 मिला। फिर कितना हुआ, -1 रखें तो कितना मिला, -1। फिर 0 रखें तो इन्फिनिटी मिला। फिर 1 रखें तो 1 मिला। फिर कितना रखें, 2 रखें तो 1/2 मिला। ये हमारा मिला। तो अब क्या रखेंगे, यदि x का मान कितना होगा, x का मान -2 रखें तो कितना मिला, -1/2 यानी -1/2 कहाँ होगा, यहाँ हो जाएगा। x बराबर -2, तो f(x) बराबर, अब इसका हम लोग आलेख ज्ञात करेंगे। f(x) बराबर कितना रखे, x का मान -2 रखे तो 1/2 रखें तो आया है। तो -1/2 कहाँ हो जाएगा, 1 और यहाँ हो जाएगा। और इसका ग्राफ जो होता है 1 रखेंगे तो -1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा और ये यहाँ हो जाएगा। और इसका जो 0 है इन्फिनिटी की तरफ तो इधर हो जाएगा। तो इसका आलेख जो होगा इस तरफ होगा, इसका आलेख इस प्रकार होगा इन्फिनिटी की तरफ। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, x का मान यदि 1 रखे हैं तो 1 हो गया, ये हो गया। और 1 रखे हैं, 2 रखे हैं तो 1/2 यहाँ हो जाएगा। तो और इसका आलेख जो हो जाएगा 0 के लिए इन्फिनिटी की तरफ, इसका आलेख जो होगा इस प्रकार से होगा। ये जो हमारा हुआ परिमेय फलन का आलेख हुआ। अगला हमारा है फलन का अगला प्रकार हम लोग पढ़ेंगे मापांक फलन। मापांक फलन पिछले कक्षा में भी हम लोग पढ़े हैं। मापांक का मतलब होता है निरपेक्ष मान। वो उसी निरपेक्ष मान को यहाँ रख कर हम लोग मापांक फलन के बारे में जानेंगे। और मापांक फलन का यहाँ प्रांत, परिसर तथा उसका ग्राफ भी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले परिभाषा देखेंगे हम लोग। f(x) बराबर mod x
प्रत्येक x एलिमेंट r द्वारा परिभाषित फलन f such that r tend to r मापांक फलन कहलाता है। मापांक फलन कहलाता है। x एलिमेंट x के प्रत्येक ऋणेतर मानों के लिए fx x के बराबर होता है, लेकिन x के ऋण मानों के लिए fx का मान x के ऋण मान के बराबर होता है। और fx बराबर क्या हो जाएगा, x यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x लेस देन 0 द्वारा परिभाषित होता है। अब यहाँ एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल fx बराबर ये हो गया mod x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टेंड टू r है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, f सच दैट r टेंड टू r है, तो fx बराबर यहाँ है mod x, तो क्या हो जाएगा f यहाँ डॉट डॉट, अब f -2 रखते हैं तो -2 mod, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा 2, लेस देन के लिए कितना है 0 से छोट मानों के लिए -x होगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -1 के लिए भी कितना हो जाएगा 1। f यदि 0 रखते हैं तो mod 0 यानी 0 हो जाएगा। f यदि 1 रखते हैं x का मान तो 1, तो धनात्मक मान के लिए x के बराबर होगा 1। f2 रखते हैं, f2 का मान यदि ज्ञात करते हैं तो 2 कितना हो जाएगा, इसका भी मान 2 हो जाएगा। आगे भी ले सकते हैं लेकिन अब नहीं हम लोग रखेंगे, इतना ही रहने देंगे। अब क्या हो जाएगा, तो इसका f का मान कितना हो जाएगा, f का मान डट डट कितना हो जाएगा -2, तो 2, -1 रखे तो 1 मिला, 0 रखे तो 0 मिला, 1 रखे तो 1 मिला, 2 रखे तो 2 मिला, और आगे भी अब हो जाएगा। तो इसका प्रांत कितना हो गया, प्रांत हो गया वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r, और परिसर जो होगा, परिसर ये सारी जो संख्याएं हमको प्राप्त हो रही है सारे पॉजिटिव संख्या हैं, वास्तविक संख्या हैं, तो यहाँ क्या लिख देंगे r+। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ क्या होगा, ये हो गया ग्राफ। अब इसको ये कितना हो जाएगा, ये x डैश, ये y डैश, और ये हो गया x। ये इसका मान 0 और 2 के बीच में है तो हम लोग 2 तक लेंगे, ये 1 और ये 2,
यहाँ -1 और यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ 1 और यहाँ 2, यहाँ -1 और यहाँ -2। जब -2 रखते हैं, x का मान -2 रखते हैं तो y का मान कितना मिलता है? 2 मिलता है। -2 रखते हैं तो 2 मिलता है। अब x का मान -1 रखते हैं तो 1 मिलता है, ये हो गया। x का मान 0 रखते हैं तो 0 मिलता है। उसी प्रकार x का मान 1 रखते हैं तो 1 मिलता है, 2 रखते हैं तो कितना मिलता है? 2 मिलता है। अब इसको मिला देंगे तो ये क्या होता है? ये फलन f(x) बराबर mod x का ये ग्राफ है। यही हमारा क्या था? मापांक फलन का हम लोग परिभाषा देख लिए, परिभाषा, उसके बाद एग्जाम्पल के द्वारा इसका प्रांत परिसर भी देख लिए। अब ये मापांक फलन का ग्राफ हमेशा इसी प्रकार ही ड्राइव होता है, बनता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे फलन का अगला प्रकार है चिन्ह फलन। पहले परिभाषित करेंगे प्रत्येक x एलिमेंट R के लिए f(x) बराबर क्या हो गया? 1 यदि x ग्रेटर देन 0, 0 यदि x इक्वल टू 0, -1 यदि x लेस देन 0 द्वारा परिभाषित फलन f such that R tend to R चिन्ह फलन कहलाता है। चिन्ह फलन का प्रांत R है तथा परिसर -1, 0, 1 है। चिन्ह फलन हो गया। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। f(x) बराबर ये x, f(x) का मान -2 रखते हैं तो -2 0 के लिए क्या है? -1, 0 से छोटे मान के लिए -1 है। सारे 0 से छोटे मानों के लिए -1 के लिए ही परिभाषित है। अब f-1 रखेंगे तो ये भी -1 हो जाएगा। f यदि 0 रखेंगे तो 0 0 के लिए है। f यदि 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। f यदि 2 रखेंगे तो भी 1 होगा, क्योंकि x से सभी बड़े मानों के लिए 1 पर ही फलन परिभाषित है। ये हो गया। f हमारा क्या मिला? -2 रखें तो -1, -1 रखें तो -1, 0 रखें तो 0, 1 रखें तो 2 और 2 रखें तो भी 1 ही मिला। डट डट ये हो गया। तो प्रांत यहाँ क्या हो जाएगा? प्रांत हो गया हमारा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R, और परिसर क्या हुआ? परिसर -1, 0 और 1। अब हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे। ये हो गया y, ये हो गया x डैश, ये हो गया y डैश और ये हो गया x, ये 0। हमारा जो मान मिला है 2 और -2 के बीच है तो 1, 2, 3 तक लेंगे। 1, 2, 3, 1, 2, 3 और यहाँ 1, 2, 3। तो 1, 2 ये 3 हो गया, ये -1, -2, -3, ये 1, ये 2, 3, यहाँ -1, -2, -3। अब जब -2 रखते हैं, -2 रखते हैं तो कितना मिला है? -1 मिला है।
और -1 रखते हैं तो भी -1 ही मिलता है। -1 रखे हैं तो -1 ही मिला है, -1 रखे हैं तो -1 ही मिला है। यानी कि इसका आलेख जो होगा, इसको मिलाएंगे तो ये इधर की तरफ जाएगा। 0 रखे हैं तो 0 हो गया, ये हो गया। अब ये कितना हो जाएगा इसका 0। अब 1 रखे हैं, 0 रखे हैं तो 0 होगा, 1 रखे हैं तो 1 है, 2 रखे हैं तो 2 है। और इसका आलेख इधर की तरफ जाएगा। ये हो गया हमारा चिन्ह फलन का आलेख।